एवरीवन, आई एम योर प्रॉपर्टी कंसल्टेंट परिणा गुप्ता फ्रॉम रियल्टर्स प्रॉपर्टी। आज हम आ गए हैं इंडिया की पहली ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी में दोबारा से क्यों, मैंने बहुत सी अपनी वीडियोस बनाई हैं आपको ग्रीनफील्ड के बारे में बताते हुए। डोलेरा स्मार्ट सिटी 920 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है जिसमें 22 गांव आते हैं। टोटल 33 गांव में से 22 गांव आते हैं एसआईआर के अंदर और 11 रहते हैं एसआईआर के बाहर। एसआईआर बोले तो स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन। यहाँ पे अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो एसआईआर के बाहर आप 100 गज का प्लॉट भी ले सकते हैं, लेकिन अगर हम एसआईआर के अंदर की बात करें तो एज पर द गवर्नमेंट नॉर्म्स मिनिमम रेजिडेंशियल प्लॉट का साइज रहता है 350 गज और लैंड पार्सल्स का साइज रहता है 1200 गज और 1800 गज, डिपेंडिंग अपॉन आप कौन से जोन में जाना चाहते हैं। इसकी टाउन प्लानिंग को 6 पार्ट्स में डिवाइड करा गया है। उसके बाद भी वो बहुत बड़ी हो रही थी तो उसको फर्दर 27 सब टाउन प्लानिंग में डिवाइड करा गया। किसी भी सिटी को डेवलप करने के लिए 2 चीजों की सबसे ज्यादा जरूरत होती है, एक होता है प्रोडक्शन और एक होता है ट्रांसपोर्टेशन। डोलेरा में हमें इन दोनों चीजों की 100% सहूलियत मिलती है। अगर हम ट्रांसपोर्टेशन की बात करें तो हमें 360 डिग्री कनेक्टिविटी मिलती है डोलेरा के अंदर इन टर्म्स ऑफ रेलवेज, एयरवेज, वाटरवेज एंड सीवेज। अभी आप देख सकते हैं मैं खड़ी हूँ पीपली जंक्शन पे। ये आपको कनेक्ट करेगा अहमदाबाद, पीपली जंक्शन, एयरपोर्ट और डोलेरा से। अगर आप मेरे पीछे देखेंगे तो ये रास्ता जाता है अहमदाबाद, मेरे राइट का रास्ता जाता है पीपली की तरफ, पीछे जाता है डोलेरा और मेरे लेफ्ट में जाता है एयरपोर्ट की साइड पर। अगर आपको इसके बारे में और ज्यादा समझना है तो आप मेरी पास्ट वीडियोस देख सकते हैं जिसमें मैंने बताया है टाइम टू टाइम क्या कंस्ट्रक्शन अपडेट रहा है। अगर आप मेरी लास्ट वीडियो देखेंगे तो उसमें ये वाली रोड डेवलप नहीं थी जो थी अप्रोक्सीमेटली 1 महीने पहले की। सो 1 महीने में ये रोड भी बनके तैयार है। बहुत ही तेजी से यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करा जा रहा है। एयरपोर्ट का भी बहुत काम हो गया है, हम उस पे भी जाएंगे और हम आपको वो भी दिखाएंगे। डोलेरा के बारे में जानकारी लेने के लिए आप हमारी वीडियो के आखिरी तक बने रहना, हम बहुत सारी लेटेस्ट अपडेट्स आपको इसमें देने वाले हैं। ये जो आप नीचे रोड देख रहे हैं ये एंट्री पॉइंट रहने वाला है डोलेरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जाने के लिए। चाहे आप डोलेरा की साइड से आए या अहमदाबाद की साइड से आए, आपको यही एंट्री मिलने वाली है। अब हम चलते हैं डोलेरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर और देखते हैं लाइव अपडेट कंस्ट्रक्शन की कि वहां पर कितना काम हुआ है। डोलेरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लैंड पर अगर आप मेरे पीछे देखेंगे तो एक ब्लू कलर का साइन बोर्ड भी दिखता है विच इंडिकेट्स कि डोलेरा इंटरनेशनल का लैंड पार्सल है। पूरे 1426 हेक्टेयर में डोलेरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनने वाला है जिसमें से 70% कार्गो एंड 30% पैसेंजर रहेगा। यहाँ पर आपको रनवेज, टर्मिनल्स भी मिलेंगे और उनका काम भी बहुत ही स्पीड में चल रहा है। अभी ऑलमोस्ट 2 रनवेज का काम कंप्लीट है और ज्यादा एयरपोर्ट की लुक को ब्यूटीफाई करने के लिए आर्टिफिशियल रिवर फ्रंट भी बनाया जा रहा है जो एयरपोर्ट के चारों तरफ रहने वाला है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि डोलेरा को 360 डिग्री की कनेक्टिविटी मिलने वाली है, उसमें से एयरपोर्ट भी बहुत ही अहम रोल प्ले करने वाला है। DMIC यानी दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डोलेरा को कनेक्टिविटी देता है। पूरा 1480 किलोमीटर का एक्सप्रेसवे है जो इंडिया की 6 स्टेट्स को कनेक्ट करता है जिसमें से गुजरात भी एक स्टेट है। अगर हम रेलवे कनेक्टिविटी की बात करें तो डोलेरा को डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर जो कि 1506 किलोमीटर का है वो भी मिलता है विद हेवी ड्यूटी ट्रैक्स एंड डबल कैपेसिटी। अब आते हैं सी कनेक्टिविटी पे। तो एज वी ऑल नो गुजरात कोस्टल बाउंड्री स्टेट है इंडिया की, जहां पे भावनगर में आपको सी पोर्ट की फैसिलिटी भी मिलती है। जो मैं 360 डिग्री कनेक्टिविटी की बात कर रही थी ये सारी स्टेटमेंट्स उसको जस्टिफाई करती हैं। अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात करें तो एयरपोर्ट का मैंने आपको लाइव अपडेट दिया, एक्सप्रेसवे का कितना काम हुआ है हमने उसके बारे में भी अपनी इस वीडियो में देखा। अगर आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो ये बहुत ही अच्छा चांस है क्योंकि अभी भी प्रॉपर्टी के प्राइसेस थोड़े से कम है एज कम्पेयर टू जो फ्यूचर में रहने वाले हैं।
जैसे जैसे डेवलपमेंट होती जाएगी प्राइजेस यहाँ पे बढ़ते जाएंगे। डुलेरा में अभी 22.5 स्क्वायर किलोमीटर का एक्टिवेशन एरिया बनके तैयार है, जो कि इक्वल टू साइज ऑफ गांधीनगर है। वहां पर रेन्यू का पावर प्लांट लगा हुआ है, टोरेंट पावर प्लांट लगा हुआ है, सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन चिप का प्रोडक्शन हाउस पूरा वहां पे रेडी है, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है, वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट है। अगर आप वहाँ की रोड्स देखेंगे तो वो वेल डेवलप्ड है, ABCD बिल्डिंग बनके तैयार है। तो ये सारी चीजें इन्वेस्टर्स को और भी ज्यादा मोटिवेट करती हैं इन्वेस्टमेंट करने के लिए। TP2A एंड TP4A की सफलता के बाद गवर्नमेंट ने TP4B1 एंड TP4B2 का टेंडर भी अनाउंस कर दिया है। अब उसकी भी रोड कंस्ट्रक्शन का काम स्टार्ट हो जाएगा। मैं आपको एक जानकारी और देना चाहूंगी दोबारा से, जो मैं पहले भी अपनी एक वीडियो में बोल चुकी हूँ कि अहमदाबाद का सर्कल रेट बढ़ने वाला है। जो आज आप कम स्टैंप ड्यूटी पे करके प्रॉपर्टी अपने नाम कर लेते हैं, फ्यूचर में आपको वही प्रॉपर्टी के लिए डबल और ट्रिपल स्टैंप ड्यूटी पे करनी होगी, प्लस आपकी प्रॉपर्टी के भी प्राइस रिवाइज हो जाएंगे। मेरी वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने दो चीजों की बात करी थी जो डुलेरा को एक हिट लिस्ट पर लाता है, वो है ट्रांसपोर्टेशन एंड प्रोडक्शन। ट्रांसपोर्टेशन में तो मैंने आपको 360 डिग्री कनेक्टिविटी के बारे में बता ही दिया। अब हम बात करते हैं प्रोडक्शन की। मेरे पीछे रेन्यू का पावर प्लांट है, यहाँ पे बहुत सारी बसेस भी आपको दिख रही होंगी जो इस टाइम खड़ी हैं। ये इंडिकेट करती है कि रेन्यू ने ऑलरेडी एम्प्लॉयज की हायरिंग कर चुके हैं एंड यहाँ पे इन बसेस के थ्रू एम्प्लॉयज का पिक एंड ड्रॉप होता है। सो आप देख सकते हैं कि कितनी एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट हो रही है। उसके बाद मेरे डायगनली सामने यहाँ पे सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट लगा है, जहाँ पे की फैब्रिकेशन चिप प्रोड्यूस होगी। ये हर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में यूज होती है, इंक्लूडिंग योर इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स। पूरी उम्मीद है कि दिसंबर 2026 में पहली सेमीकंडक्टर की चिप प्रोड्यूस कर दी जाएगी। एंड यहाँ पे डेवलपर्स ये भी क्लेम करते हैं कि सारे प्राइजेस प्रॉपर्टी के डबल होने वाले हैं। ये टाइम बहुत ही अच्छा है इन्वेस्टमेंट का। बाकी आप देख सकते हैं रोड्स भी पूरी डेवलप्ड हैं और भी बहुत सारी चीजें मैंने डुलेरा से रिलेटेड अपनी पुरानी वीडियोस में दिखा रखी हैं, जिसमें हम अगर मैरीटाइम की बात करें जो रिवर फ्रंट बना हुआ है, या हम 25 लीटर वाटर टैंक कैपेसिटी की बात करें जिस पे हड़प्पा सिविलाइजेशन की आर्टिस्टिक हुई है, ये सारी चीजें मैं डिस्कस कर चुकी हूँ। ये टाइम बहुत अच्छा है। अगर आपने अभी ये मौका छोड़ दिया तो ये मौका दोबारा नहीं मिलेगा। कुछ समय बाद ऐसा बोर्ड लग जाएगा कि 2-2.5 करोड़ से नीचे डुलेरा में कुछ नहीं मिलेगा। तो उस टाइम आप यही सोचेंगे और बैठ के सिर्फ पछताएंगे कि हमने पहले वीडियो देखी थी और हमने उस टाइम पे इन्वेस्ट क्यों नहीं किया। आज जो रेट यहाँ पे मिलता है ये आपको दिल्ली, नोएडा, गुड़गांव, ऐसी पंजाब कहीं भी नहीं मिलने वाला। ये सिर्फ और सिर्फ डुलेरा में मिलता है। ये रेट आपको डुलेरा में इसलिए नहीं मिलता कि यहाँ पे कुछ कमी है या ये बनके तैयार नहीं होगा। यहाँ पे आपको प्राइस इसलिए कम मिलता है क्योंकि ये डेवलपमेंट स्टेज पर है। लेकिन जैसे जैसे चीजें डेवलप हो रही हैं वैसे वैसे प्राइसेस भी प्रॉपर्टी के एप्रिशिएट हो रहे हैं। अब हम आ गए हैं एक्चुअल साइट पे, जहाँ पे टाटा का सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन चिप प्लांट लगा हुआ है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे काम बहुत ही स्पीड में स्टार्ट है और गवर्नमेंट ने ये भी डिक्लेयर करा है कि दिसंबर 2026 में वो पहली चिप सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन चिप प्रोड्यूस कर देंगे। डुलेरा में इन्वेस्टमेंट करने के लिए जो प्राइस आपको आज मिलता है वो पहले से कहीं ज्यादा है और आगे जो मिलेगा वो आज से कहीं ज्यादा होगा। तो पहले और आने वाले प्राइस के ब्रिज को कम करते हुए आज की डेट में यहाँ पे इन्वेस्ट करें और इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करें, क्योंकि जो आज आपको अगर 4,000 या 4,500 रुपए गज मिलता है रेट, वो सर्कल रेट रिवाइज होने के बाद कहीं ना कहीं आपको 6 से 6,500 रुपए गज के रेट पर मिलेगा। तो जब आपको ऑप्शन मिलता है कम रेट पे प्रॉपर्टी खरीदने का, एक अपना लैंड, खुद का लैंड ओन करने का, तो क्यों उसको महंगे में लेना। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द कर लें, बिकॉज हम और भी डुलेरा की अपडेट्स आपके साथ लाते रहेंगे। जो भी बेस्ट इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस होंगे वो आपके साथ शेयर करते रहेंगे। इन सारी चीजों को समझते हुए अपना फोन उठाएं और हमें जल्द से जल्द कॉल करें।
हम आपको बेस्ट प्राइस पे बेस्ट डील देंगे और साथ में साइट विजिट भी आपको प्रोवाइड करेंगे। थैंक यू सो मच एंड हैव अ सेफ इन्वेस्टमेंट।